गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स में जैसे कि आप सबको पता है हमारी दो बुक्स हैं, एक है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है हमारी इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो हम लोग पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, हमारी जो इनकम है उसको सर्कुलर फ्लो। तो अगर हम बात करें कि हमारी इकोनॉमी में कभी भी पैसा खत्म नहीं होता है ना, ऐसा कभी सुना है कि सारे के सारे लोग एक साथ गरीब हो गए? नहीं ना। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पैसा है वो कहीं जाता नहीं है, वो मार्केट में ही रहता है, वो इधर से उधर घूमता रहता है। ठीक है, जैसे एक से दूसरे के पास जाता है, दूसरे से तीसरे के पास जाता है, तीसरे से चौथे के पास जाता है और वापस से हमारे पास आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो पैसा है वो सर्कुलेट करता रहता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई क्यों, हमारा पैसा तो हम मतलब सेव भी कर सकते हैं या हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हमें आगे पढ़ना है। अभी फिलहाल हम हमारे मनी के सर्कुलेशन पर ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो पैसा खत्म नहीं होता कभी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ मनी जो है वो सर्कुलेट करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मनी कहीं गया और रुक गया। ठीक है, कुछ मनी रुक भी सकता है। अब आप इसको कह सकते हैं कि मान लीजिए आपको सैलरी आपको मिली, आपकी सैलरी है 30,000 रुपीज़ और वो मिली। अब आपने क्या करा, जो आपके खर्चे हैं घर के आपने उनको स्पेंड करा और जो थोड़े से पैसे आपने सेव कर लिए कि भाई मैं ये सेव करके बचा रहा हूँ, मेरी बचत है ये। तो बट वो पैसा भी कभी ना कभी निकलेगा। सही, तो इससे क्या होगा, वो भी, उसको भी अल्टीमेटली मार्केट के अंदर ही आना है। ठीक है, तो इसलिए ये है कि पैसा जो है कभी खत्म नहीं होगा, वो सर्कुलेशन में लगा रहता है। अब क्या होता है सर्कुलर फ्लो, हम पढ़ते हैं कुछ एजम्पशंस के साथ में, जैसे कि इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। मतलब कि ये क्या चीज रेफर करता है, जो जनरेशन ऑफ इनकम है, कि हमारी जो इनकम है वो कैसे जनरेट हुई, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनकम जनरेट हुई, अब इनकम तो जनरेट हो गई, लेकिन जिसके थ्रू, जिन लोगों ने उस इनकम को जनरेट करवाने में हमारी हेल्प करी, हम उसे भी तो वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है जो प्रॉफिट हुआ वो सारा का सारा हम अपनी जेब में रख लेंगे। तो हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन कौन है, जैसे लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सारे हमारे वो लोग हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी इनकम जनरेट करने में। अब एंटरप्रेन्योरशिप कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर होते हैं हमारे बिजनेसमैन। सही है, तो जो इस सब को करते हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं, वो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो अब इन लोगों ने हमारी हेल्प करी पैसा जनरेट करने में, इनकम जनरेट करने में, तो हम क्या करेंगे, इनको भी हम अपनी जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, उनके हिस्से में जो आएगी हम उसको वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब हम इसके फेजेस पढ़ते हैं कि भाई ये फेज क्या है इसके। तो पहला फेज है इसका प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज जहाँ पे सामान बन रहा है। अब हमने कोई बिजनेस का आइडिया लिया, हमने सोचा कि चलो हम अब इस बिजनेस को करते हैं, और फिर हमने उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू करा। ठीक है, अपनी फैक्ट्री में या जहाँ भी हम उसको, हमने उस सामान को बनाना शुरू करा। सामान बनाने के बाद हमने क्या किया, उसको मार्केट में बेचा। मार्केट में जब हम अपने सामान को बेचेंगे तो हमारे क्या होगा, हमारी इनकम होगी, पैसा आएगा हमारे पास में। तो दैट इज आवर सेकेंड फेज, इनकम फेज है वो, कि आपका फर्स्ट फेज था प्रोडक्शन फेज एंड देन सेकेंड फेज इज इनकम फेज। अब इनकम फेज तो आ गया, बट अब क्या करना है, उसे ये थोड़ा ना सारा का सारा अपने पास रख के और मजे करने हैं, नहीं, हमें उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? उन लोगों को जिन्होंने हमारी इस चीज़ में हेल्प करी है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो हम लोग उन लोगों को अपनी जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब उनके हिस्से का पैसा उनको देंगे, हमने जो भी उनसे हमारे डिसाइड हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फेज हो गया, एक्सपेंडिचर फेज, कि हमने अपने सारे खर्चे काट कर, और जब भी तो हम अपना प्रॉफिट देखते हैं कि भाई हमारी लागत 10 रुपए की आई थी, वो बिका 13 रुपए का, 3 रुपए हमारा बच गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका थर्ड फेज हो गया, एक्सपेंडिचर फेज। तो ये आपने अभी पढ़ा सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ इनकम, कि हमारी जो इनकम है वो कैसे कैसे सर्कुलेट होती है प्रोडक्शन के बाद इनकम फेज में, और इनकम फेज से फिर एक्सपेंडिचर फेज में। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक इतना ही रखते हैं, कल हम फिर से दूसरा नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।